हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कैंटरबरी टेल्स से पोर्ट्रेट ऑफ पिलग्रिम्स के पोर्ट्रेट के बारे में। इससे पहले के जो पिलग्रिम्स हैं 8 पिलग्रिम्स, उनके बारे में हम इससे पहले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। वहाँ पर हमने आपको बताया भी था कि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है सभी पिलग्रिम्स को डिस्क्राइब करना, इसलिए हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इनको। तो ये यहाँ पर सेकेंड पार्ट है। इससे फर्स्ट पार्ट हम इससे पहले अपलोड कर चुके हैं। आप वहाँ पर 8 पिलग्रिम्स को उनके बारे में देख सकते हैं। और ये सेकंड पार्ट है इसका। यहाँ पर हमने पिलग्रिम्स को डिस्क्राइब किया है और इसके आगे की वीडियो में आगे के पिलग्रिम्स आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से हम लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लिटरेचर की तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है इसमें सर्जेंट ऑफ लॉ। अ सक्सेसफुल लॉयर कमीशन बाय द किंग। सर्जेंट ऑफ लॉ जो है वो सक्सेसफुल लॉयर है जो किंग के द्वारा कमीशन किया हुआ है। ही इज कॉशियस एंड वाइज। वो कॉशियस है यानी कि जागरूक है और वाइज है, बुद्धिमान है। He upholds justice in every dispute, यानी कि किसी भी डिस्प्यूट में, किसी भी झगड़े में वो जस्टिस यानी कि न्याय कर देता है। He knows every statute of England's law by heart, यानी कि इंग्लैंड का जो लॉ है, जो कानून है, वो उसे मुंह जुबानी याद है। He projects an image of himself as busy and successful, और वो जो अपनी इमेज दिखाता है वो दिखाता है कि वो बहुत ही बिजी है और सक्सेसफुल है। नेक्स्ट है द फ्रैंकलिन। ही इज अ वेल्दी लैंड ओनर। जो फ्रैंकलिन है वो वेल्दी लैंड ओनर है, यानी कि जिसे जमींदार कहते हैं। हु लिव्स फॉर हिज ओन सेंसुअल प्लेजर, जो कि अपने ही सेंसुअल प्लेजर के लिए, अपने ही खुशियों के लिए जीता है। He is a connoisseur of food and wine. फूड और वाइन का वो कॉन्वेजर है यानी कि स्पेशलिस्ट है। He is compared to Epicurus and Saint Julian. उसे एपिक्यूरस और सेंट जूलियन से कंपेयर किया गया है बिकॉज ही इज जोवियल एंड हॉस्पिटेबल, क्योंकि वो जोवियल है यानी कि चीयरफुल है और हॉस्पिटेबल है। हॉस्पिटेबल यानी कि खातिरदारी करना, मेजबानी करना अच्छे से कर लेता है, इसलिए उसे सेंट जूलियन से और एपिक्यूरस से कंपेयर किया गया है। एपिक्यूरस जो थे वो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे। ही हैज अ वाइट बियर्ड। उसकी जो बियर्ड है वो वाइट है। एंड रडी कॉम्प्लेक्शन, उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो रडी है। रडी यानी कि रेडिश इन कलर, कलर में कुछ रेड है। एंड कैरीज अ डैगर एंड अ ट्रिंकलेट बैग ऑफ सिल्क इन हिज गिर्डल, और अपनी गिर्डल में यानी कि जो बेल्ट है उसकी, उसमें वो एक डैगर यानी कि चाकू, खंजर जिसे कहते हैं, और एक ट्रिंकलेट बैग ऑफ सिल्क, सिल्क का एक छोटा सा बैग अपनी गिर्डल में लेकर चलता है, यानी कि उसकी गिर्डल में एक डैगर है और एक छोटा सा सिल्क का बैग है। नेक्स्ट है द गिल्ड्समैन। द 5 गिल्ड्समैन आर, जो 5 गिल्ड्समैन हैं वो है द हैबरडेशर, द कारपेंटर, द वीवर, द डायर एंड द टैपेस्ट्री मेकर। ये यहाँ पर 5 हैं। इनको 5 को एक ही जगह दिखा दिया गया है गिल्ड्समैन के रूप में। तो जो 5 हैं उनमें है हैबरडेशर। हैबरडेशर होता है जो कि सीइंग गुड्स यानी कि सिलाई के जो सामान बेचता है, जैसे नीडल है, बटन्स है, थ्रेड है, तो वो हैबरडेशर होता है। द कारपेंटर बड़े होता है जो लकड़ी का काम करता है। द वीवर जो बुनने वाला होता है, बुनाई करता है। द डायर जो कि कपड़े को डाई करता है। एंड द टैपेस्ट्री मेकर जो कि मतलब जो कपड़े बुनता है, हैवी क्लॉथ जिसे कहते हैं हम, बाहरी जो कपड़े होते हैं उनकी बुनाई करता है विद पिक्टोरियल यानी कि
उस पर एक तरीके से पिक्चर बनाकर उनकी बुनाई करता है हैवी क्लॉथ्स की, उसे टैपेस्ट्री मेकर कहते हैं। यानी कि जो बुनाई की जाती है और उस पर पिक्चर भी बनती चली जाती है बुनाई के साथ साथ, और हैवी क्लॉथ होता है, उसे टैपेस्ट्री मेकर कहते हैं जो ये काम करते हैं। दो दे हैव डिफरेंट ट्रेड्स, यद्यपि इनके ट्रेड्स अलग अलग हैं, दे अपीयर एज अ यूनिट, ये एक यूनिट के रूप में अपीयर होते हैं। दे रिप्रेजेंट द राइजिंग न्यू मिडिल क्लासेस, न्यू मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं ये, हु हैव न्यूली अर्न मनी, जिन्होंने अभी अभी धन कमाया है, एंड डिजायर टू फ्लॉन्ट इट, और उनकी डिजायर है इसको फ्लॉन्ट करने की, शो ऑफ करने की। यानी कि एक ऐसी नई मिडिल क्लास को मतलब समाज को, मिडिल क्लास वर्ग को, जो मिडिल है उसको बिलोंग करते हैं, जिसने अभी अभी धन कमाया, यानी कि ऐसा लगता है जिन्होंने जिनके पास नया नया धन आया है अभी, और जो इसका शो ऑफ करना चाहते हैं। नेक्स्ट है द कुक। ही इज नेम्ड रोजर, कुक का नाम रोजर है यहाँ पर। ही वर्क्स फॉर द गिल्ड्समैन, जो कि गिल्ड्समैन के लिए काम करता है। ही इज क्वाइट एबल एंड एक्सपीरियंस्ड, वो काफी योग्य है और एक्सपीरियंस्ड है। द ओनली डिटेल प्रोवाइडेड अबाउट हिम इज अ क्रस्टी सोर ऑन हिज लेग, जो उसके बारे में डिटेल दी गई है वो ये दी गई है कि उसकी जो लेग है उस पर एक क्रस्टी सोर है। सोर जिसे हम कहते हैं एक तरीके से घाव या फुंसी जिसे हम कह सकते हैं। प्लीज्ड बाय हिज बॉडी टेल्स ऑफ द मिलर एंड द रीप, मिलर और रीप ने जो बॉडी टेल्स सुनाई थी उनसे प्लीज्ड होकर, उनसे खुश होकर, ही इंसिस्ट ऑन टेलिंग अ बॉडी स्टोरी ऑफ हिज ओन, तो वो अपनी ही खुद की बॉडी स्टोरी सुनाना चाहता है। वन लेफ्ट अनफिनिश्ड, जो कि अनफिनिश्ड रह गई, जो कि पूरी नहीं हो पाई। यानी कि कुक की जो स्टोरी यहाँ पर दी, कुक की जो टेल दी गई है, यहाँ पर प्रत्येक पिलग्रिम टेल सुनाता है, और जो टेल्स है यहाँ पर जो कुक ने टेल सुनाई वो उसकी कंप्लीट नहीं हो पाई, इनकम्प्लीट रह गई, यानी कि फिनिश नहीं हो पाई। चौसर की डेथ होने की वजह से कैंटरबरी टेल्स जो है ये कंप्लीट हो नहीं पाई थी, कैंटरबरी टेल्स इनकम्प्लीट ही रह गई। द शिपमैन इज अ ह्यूज अनकाउथ मैन हु इज एन एक्सपर्ट सेलर, जो शिपमैन है वो ह्यूज है, बड़ा है, अनकाउथ यानी कि अनफैमिलियर है, एंड एन एक्सपर्ट सेलर, और सेलिंग करने में एक्सपर्ट है। ही इज द कैप्टन ऑफ द मॉडलियन ऑफ डार्टमाउथ, वो कैप्टन है मॉडलियन ऑफ डार्टमाउथ का। ही राइड्स हिज हॉर्स सो पुअरली, और वो अपने हॉर्स को इतने पुअरली चलाता है, इतने बुरी तरीके से चलाता है, दैट इट इज ओबियस, कि ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि द मैन इज मच मोर कंफर्टेबल ऑन द सी, कि ये मैन सी में ज्यादा कंफर्टेबल है देन ऑन द लैंड, लैंड के बजाय। हिज स्किन हैज टर्न ब्राउन फ्रॉम ईयर्स ऑफ सेलिंग, कई ईयर्स की सेलिंग करने के बाद जो उसकी स्किन है वो ब्राउन हो चुकी है। ही स्टील्स द वाइन वाइल द शिप्स कैप्टन स्लीप्स, जब शिप का कैप्टन सो रहा होता है उस समय वो वाइन चुराता है। ही इज अ स्मगलर, और वो एक स्मगलर है। नेक्स्ट है द डॉक्टर ऑफ फिजिक। द फिजिशियन इज वेल एजुकेटेड, जो फिजिशियन है वो वेल एजुकेटेड है, आर्टिकुलेट है, एंड थ्रिफ्टी है, यानी कि वो बहुत ही अच्छे से एजुकेटेड है, यानी कि और थ्रिफ्टी यानी कि हर तरीकों को अच्छे से मैनेज करने वाला है, वेस्ट करने वाला नहीं है। ही इज फॉन्ड ऑफ गोल्ड, गोल्ड का शौकीन है, एंड मेक्स अ लॉट ऑफ मनी ड्यूरिंग द प्लेग सीजन, और प्लेग सीजन के दौरान वो बहुत सारा पैसा कमा लेता है। दो द फिजिशियन कीप्स हिमसेल्फ इन परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, यद्यपि फिजिशियन अपने फिजिकल हेल्थ को बहुत ही परफेक्ट रूप में रखता है, उसकी जो फिजिकल हेल्थ है वो बहुत ही परफेक्ट है। द नरेटर कॉल्स इनटू क्वेश्चन हिज स्पिरिचुअल हेल्थ, नरेटर उसके स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में क्वेश्चन करता है, यानी कि जो उसकी आध्यात्मिक हेल्थ है, जो उसकी धार्मिक हेल्थ है, उसके बारे में क्वेश्चन करता है। फॉर हिज ग्रेट लर्निंग
उसने बहुत अच्छी जो उसकी लर्निंग है बहुत अच्छी है। द फिजिशियन हैज़ नॉट स्टडीड द बाइबल, लेकिन फिजिशियन ने बाइबल नहीं पढ़ी हुई है। ही स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन बींग्स, उसने ह्यूमन बींग्स के ऊपर जो स्टार्स का इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उनके बारे में भी उसने स्टडी की हुई है। नेक्स्ट है द वाइफ ऑफ बाथ। शी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर्स इन लिटरेचर, लिटरेचर की मोस्ट फेमस कैरेक्टर में से एक है। हर नेम इज एलिस, उसका नाम एलिस है। शी इज अ प्रोफेशनल वीवर, वो प्रोफेशनल वीवर है। शी इज गैप टूथेड, उसके जो टूथ है उनमें गैप है। समवॉट डीफ, कुछ डीफ है, बहरी भी है। एंड वियर्स ब्राइट स्कारलेट रेड स्टॉकिंग्स, और जो उसने स्टॉकिंग्स पहने हुए हैं वो स्कारलेट रेड कलर के हैं। शी हैज बीन मैरिड 5 टाइम्स, 5 बार उसकी शादी हो चुकी है। एंड हैड मैनी अदर अफेयर्स इन हर यूथ, और अपने यूथ में कई अफेयर उसने किए हैं। मेकिंग हर एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ लव, जिससे कि वो आर्ट ऑफ लव में बहुत ही एक्सपर्ट हो चुकी है। शी एंजॉयज टॉकिंग एंड वियरिंग ऑर्नेट क्लॉथ्स, उसे टॉकिंग करने में, बात करने में बहुत अच्छा लगता है और ऑर्नेट क्लॉथ्स पहनने में बहुत अच्छा लगता है। ऑर्नेट यानी कि जो सजे धजे कपड़े होते हैं। शी लाइक्स टू लिव लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, वो अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीना चाहती है। शी मेक्स अ ग्रेट शो ऑफ बीइंग रिलीजियस, और धार्मिक होने का वो बहुत ही शो ऑफ करती है। टेक्स पार्ट इन चैरिटीज, चैरिटीज में पार्ट लेती है। बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में, इज कंसर्न मोर विद द अपीयरेंस ऑफ इट, यानी कि वास्तव में वो जो ये दिखावा करती है इससे ज्यादा कंसर्न है। शी इज गोइंग टू कैंटरबरी टू फाइंड हर 6th हस्बैंड, वो कैंटरबरी जा रही है अपने 6th हस्बैंड को ढूंढने। अपरेंटली वेल्दी फ्रॉम हर मैरिजेस, और जो कि उसकी मैरिजेस इतनी हुई हैं उससे वो काफ़ी वेल्दी हो चुकी है, धनी हो चुकी है। शी हैज़ ट्रेवल्ड अ ग्रेट डील, तो जिससे उसने काफ़ी ट्रैवल भी किया है, यानी कि इतना पैसा उसने अपनी मैरिजेस से उसको इतना पैसा मिल चुका है कि उसने बहुत ट्रैवल भी किया है। इंक्लूडिंग 3 टाइम्स टू जेरूसलम, 3 बार जेरूसलम की यात्रा की है उसने। शी टेल्स अ टेल ऑफ अ लोथसम लेडी, वो एक लोथसम लेडी की टेल सुनाती है। लोथसम लेडी यानी कि जो हाईली ऑफेंसिव होती है लेडी, उसकी टेल सुनाती है। हु, जो कि व्हेन हर हस्बैंड इज ओबीडियंट, जब उसका हस्बैंड ओबीडियंट होता है, आज्ञाकारी होता है, बिकम्स फेयर, तो वो अच्छी बनी रहती है। यानी किस तरह की लेडी की टेल सुनाती है कि जब उसका हस्बैंड बहुत ही ओबीडियंट होता है, आज्ञाकारी होता है, उसकी सारी बातें मानता है, तो वो बहुत अच्छी होती है, फेयर हो जाती है। लेकिन जब वो नहीं मानता है तो वो फेयर नहीं होती, यानी कि तब वो बहुत बेकार हो जाती है, गुस्से वाली। तो ये यहाँ सेकंड पार्ट है इसका, पोर्ट्रेट ऑफ पिलग्रिम्स का। फर्स्ट पार्ट हम पहले अपलोड कर चुके हैं, सेकंड पार्ट है ये, और इसके आगे की वीडियो में थर्ड पार्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें आगे के पिलग्रिम्स को डिस्क्राइब किया है। तो आगे की वीडियोस को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू।